तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल यस भोजपुरी न्यूज़ में। दोस्तों आज की रिपोर्ट में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं जो कि भोजपुरी से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग भोजपुरी से जुड़े हो तो प्लीज़ आज का वीडियो मिस मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे थंबनेल पे आप लोग देखे होंगे कि पवन सिंह एंड खेसारी लाल यादव भोजपुरी को कर रहे हैं बर्बाद। जी हाँ दोस्तों, और मैं फाइनली आप लोगों को सबूत के साथ दिखाऊंगा कि किस तरीके से पवन सिंह और खेसारी लाल यादव भोजपुरी को कर रहे हैं बर्बाद। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को सबूत के साथ दिखाऊंगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि भोजपुरी में जो पवन सिंह एंड खेसारी लाल यादव जो भी काम करते हैं, जिस लेवल के गाने गाते हैं, उसी तरीके से हमारे जो नए सिंगर आते हैं उसी लेवल के गाने गाते हैं और उसी तरीके से वीडियो को भी बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली जब बड़े लोग गलती करते हैं तभी जाके छोटे लोग गलती करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वो वहीं बदनाम भोजपुरी का पूरा इंडस्ट्री भोजपुरी के सारे सिंगर बड़े से लेकर छोटे तक बदनाम हो जाते हैं और वहीं इस लेके हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का पूरा आगे तक नाम बदनाम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता दूँ दूसरा रीजन जो कोई भोजपुरी इंडस्ट्री किस तरीके से बर्बाद हो रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले की जो भोजपुरी की फिल्म होती थी वो बहुत ही ज़्यादा चलती थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा सिनेमाघर में चलती थी और बहुत अच्छी खासी पहले की जो फिल्म कमाई भी करती थी। जी हाँ दोस्तों, अभी की जो भोजपुरी फिल्म है वो पहले की कमाई से बहुत ही कम हो गई है। जी हाँ दोस्तों, अभी के जो भोजपुरी फिल्म बहुत कम कमाई कर पा रही है और वहीं पहले के जो भोजपुरी फिल्म होती थी वो बहुत ज़्यादा कमाई करती थी और उस पहले के भोजपुरी फिल्म में कम पैसे लगाए जाते थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब क्या हो गया है कि महीने में 20 से 25 तो मतलब बड़े बड़े सिंगर का गाने आ जा रहे हैं। जैसे खेसारी लाल यादव का महीने का 20-25 गाने आ जाते हैं। तो यानी कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर खेसारी लाल यादव जो 20-25 जो अगर गाने अपने देते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को नीचे मतलब बहुत नीचे रखने का काम कर रही है। जहाँ दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ने का काम नहीं कर रही है, क्योंकि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर गाने ही 25-30 देंगे तो फिल्म कहाँ से बेटर दे पाएंगे। अगर आप गाने में ही सब रोल दिखा देंगे और गाने में ही बढ़िया वीडियो गाने में ही सब चीज़ लोकेशन दिखा देंगे तो फिल्म में आप क्या दिखाएंगे और ऑडियंस क्या देखेगी आपकी फिल्म में, जब आप गाने में ही सब चीज़ दिखा रहे हैं। जी दोस्तों, तो मेरा यही कहना है कि अगर आप भोजपुरी गाने को छोड़कर और भोजपुरी फिल्म में वही लोकेशन आप दिखाना चालू करेंगे जो आप गाने में दिखाते हैं, अच्छे लोकेशन, बड़े बड़े लोकेशन, तो शायद कहीं भोजपुरी फिल्म फिर से थिएटर में चलना चालू हो सकता है। जहाँ दोस्तों, और बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे भी। जैसे कि कितने सारे गाने हुए जो कि लंदन में शूटिंग है और उस गाने का काफ़ी अच्छे खासे व्यू भी आए हैं, जो कि गाना कुछ भी रहे लेकिन अच्छे खासे व्यू उस पर आए हैं जो कि ऑडियंस देखी है, जो भोजपुरी के ऑडियंस है। तो अगर भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है तो फाइनली मेरा एक सुझाव है जो कि आप लोग एक्सेप्ट करें तो भी ठीक है। अगर शायद आप लोग किसी भी भोजपुरी से कोई भी जुड़े लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग एक बार इस तरीके से करके देखिए कि खेसारी लाल यादव के गाने में जितने पैसे लगाते हैं और जो लोकेशन गाने में दिखाते हैं उसको थोड़ा ब्रेक करके और फिर फिल्म रिलीज कीजिए जो कि अच्छी खासी फिल्म रहे। जी दोस्तों, अगर खेसारी लाल यादव के फिल्म अगर रिलीज करना है तो 1 महीने पहले से आप गाने को बंद करवा दीजिए, गाने रिलीज करवाना बंद करवा दीजिए और फिर देखिए सिनेमाघर में फिल्म को रिलीज करके। मैं एक करता हूँ कि 99% फिल्म सिनेमाघर में लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखने जाएंगे, क्योंकि खेसारी लाल यादव के अगर गाने नहीं आएंगे तो फिल्म जरूर है कि देखने जाएंगे, क्योंकि गाने में ही सब चीज़ खेसारी लाल यादव के जब मिल ही जाते तो क्या ज़रूरत है थिएटर तक फिल्म देखने जाने की। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसी तरीके से हमारी भोजपुरी जो फिल्म है वो बहुत कम चल पा रही है, क्योंकि हर एक सिंगर पवन सिंह का भी बहुत ज़्यादा गाने आ जाते हैं तो फिल्म क्या मतलब है देख के। और मतलब भोजपुरी में रोज़ गाने ही बनते रहते तो फिल्म कौन देखे भाई, क्या मतलब है फिल्म को देख के, क्योंकि भोजपुरी के जो ऑडियंस हो ऐसे ही इंटरटेन हो जा रही है गाने सुन के और हर लेवल का गाना बन रहा है, सैड सॉन्ग, कॉमेडी सॉन्ग, कितने मतलब जो भी है रोमांटिक सॉन्ग। जब गाने देख के भोजपुरी का ऑडियंस इंटरटेन हो जा रही है तो फिल्म देखने की क्या ज़रूरत है, ये आप लोग भी समझ सकते। दोस्तों सबूत के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखा दूं कि देख सकते हैं दिनेश लाल यादव का किस तरीके से फिल्म है जो कि हर एक फिल्म सिनेमा घर में दिनेश लाल यादव का ज़्यादा चलता है। तो आप लोग का क्या राय है, हमें यस या नो अपने मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा अगर बात सही है तो आप लोग यस कीजिए, अगर गलत है तो भी नो कीजिए। दोस्तों आप मेरा वीडियो के साथ अच्छा लगे तो लाइक कर दिया, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।